राधे राधे। आज हम आपके लिए पुत्रदा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यंत महत्व है। विशेष रूप से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे सावन पुत्रा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति, उसकी दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। यह कथा भविष्य पुराण के अनुसार है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पुत्रदा एकादशी का महत्व पूछते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आप कृपा करके मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताएं, उसकी विधि और महत्व बताएं। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह व्रत संतान की सुख प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायक है। इसका व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में महिषमती नगरी में महिषमान नामक एक राजा राज्य करता था। वह धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा को अपनी संतान के समान मानने वाला था। किंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसे कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, हवन और ब्राह्मणों को दान दिए, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। राजा अत्यंत चिंतित और दुखी रहने लगा। वह सोचता था कि जब मुझे संतान ही नहीं, तो मेरे बाद इस विशाल राज्य का क्या होगा और इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। राजा ने भोजन त्याग दिया और चिंताओं में घुलता चला गया। अंततः एक दिन वह राज्य के सभी कर्तव्यों को मंत्री को सौंप कर वन की ओर चल पड़ा। राजा गहरे जंगल में भटकता हुआ एक सरोवर के किनारे पहुंचा, जहां अनेक मुनि और ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। वे सब लोमश ऋषि के शिष्य थे और श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे थे। राजा ने उन ऋषियों को नमस्कार किया। राजा ने मुनियों से कहा, हे मुनिगण, मैंने सब प्रकार के धार्मिक कार्य किए, फिर भी मुझे संतान क्यों नहीं प्राप्त हो रही? कृपया इसका कारण बताएं और उपाय बताइए। मुनियों ने ध्यान करके कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एक निर्दयी कार्य किया था। एक बार तुमने एक जलाशय के समीप प्यास से व्याकुल एक ब्राह्मण को देखा, परंतु तुमने उसे पानी नहीं दिया। उस पाप के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान नहीं मिल रही। फिर उन्होंने कहा, अब तुम श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि में जागरण करो। इस व्रत के प्रभाव से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने मुनियों के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत समाप्त होने के बाद ऋषियों के आशीर्वाद से राजा महिषमान अपने महल लौट गया। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र गुणों में श्रेष्ठ, धर्मपरायण और बुद्धिमान था। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने पूरे राज्य में उत्सव मनाया। तब से राजा हर वर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत करता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और वह सभी पापों से मुक्त होता है। इस दिन व्रत रखकर रात भर जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है।